मैं चैलेंज करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने वाले ज्यादातर लोग चाहकर भी मेरी बातों को गलत साबित नहीं कर पाएंगे। अगर तुम में सच में हिम्मत है और तुम अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदलना चाहते हो, तभी इस वीडियो को एंड तक देखना, वरना अभी इस वीडियो को बंद कर दो। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी ग्रुप में बैठे हो, तुम कुछ बोलना चाहते हो, लेकिन लोग तुम्हारी बात को ऐसे इग्नोर कर देते हैं जैसे तुम वहां हो ही नहीं? क्या क्लास में या दोस्तों के बीच लोग तुम्हारी वैल्यू नहीं करते? आज मैं तुम्हें डार्क साइकोलॉजी की 7 ऐसी गुप्त ट्रिक्स बताने वाला हूं जो तुम्हें किसी भी महफिल का, किसी भी क्लास का सबसे पावरफुल और मिस्टीरियस इंसान बना देंगी। लेकिन याद रखना, ये ज्ञान बहुत खतरनाक है। इसे किसी का बुरा करने के लिए यूज मत करना। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट 1, द पावर ऑफ पॉज, खामोशी का खौफ। हमारे दिमाग की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। इंसानी दिमाग को अजीब खामोशी यानी ऑकवर्ड साइलेंस से बहुत डर लगता है। जब भी सब चुप हो जाते हैं तो सामने वाले का दिल बैठने लगता है कि अब आगे क्या होगा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो बस बिना रुके बोलते चले जाते हैं, हर बात पर तुरंत रिएक्ट करते हैं, बहस करते हैं। ऐसे लोगों को कोई भी सीरियसली नहीं लेता। जितने भी चालाक और पावरफुल लोग होते हैं, वो इस खामोशी के खेल को समझते हैं। कल से जब भी कोई तुमसे बहस करने की कोशिश करे या तुम्हें नीचा दिखाए, तो तुरंत चिल्लाने के बजाय बिल्कुल चुप हो जाओ। बस 2 सेकंड के लिए रुक जाओ और सीधे उसकी आंखों में देखो। तुम्हारा ये शांत रहना सामने वाले के दिमाग को हिला देगा। उसे तुरंत अपनी गलती पर पछतावा होने लगेगा और वो अंदर ही अंदर डर जाएगा। पॉइंट 2, द डोरेनफेस टेक्निक, अपनी बात मनवाना। अगर तुम किसी से कोई काम निकलवाना चाहते हो और तुम्हें पक्का पता है कि वह मना कर देगा, तो यहाँ काम आती है साइकोलॉजी की ये सीक्रेट ट्रिक। कल से जब भी तुम्हें किसी से कोई काम हो, तो पहले उससे कोई बहुत बड़ा और मुश्किल काम मांगो जो वो कभी पूरा ना कर पाए। मान लो तुम्हें किसी से 1000 रुपए उधार चाहिए और तुम्हें पता है कि वह नहीं देगा, तो उससे जाकर सीधे 5000 रुपए मांग लो। सामने वाला तुरंत परेशान हो जाएगा और मना कर देगा। उसके मना करते ही तुम बोलो, चलो कोई बात नहीं, अगर 5000 नहीं है तो सिर्फ 1000 ही दे दो। अब 5000 के मुकाबले 1000 रुपए उसे बहुत छोटे लगेंगे और उसका सबकॉन्शियस माइंड मना नहीं कर पाएगा, वो तुरंत हाँ बोल देगा। पॉइंट 3, द चॉइस ऑफ इल्यूजन, भ्रम का जाल। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जिंदगी में जो भी फैसले लेते हो वो पूरी तरह तुम्हारे होते हैं? बिल्कुल नहीं। दुनिया के बड़े बड़े लोग तुम्हें एक ऐसे भ्रम में फंसाते हैं जहां तुम्हें लगता है कि कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है, लेकिन गेम वो खेल रहे होते हैं। अगर तुम अपने किसी दोस्त को अपने साथ कहीं बाहर ले जाना चाहते हो और वह नखरे दिखा रहा है, तो उससे ये मत पूछो कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे, क्योंकि यहाँ वो सीधे ना बोल सकता है। इसके बजाय उसे 2 चॉइस दो, जैसे हम बाहर जाकर पहले मोमोज खाएंगे या पिज्जा। अब उसका दिमाग इस बात को सोचने में लग जाएगा कि उसे मोमोज खाना है या पिज्जा, और वो अनजाने में तुम्हारे साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो जाएगा। इसे कहते हैं कंट्रोल अपने हाथ में रखना। पॉइंट 4, द फ्रैंकलिन इफेक्ट, दुश्मन को दोस्त बनाना। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर हम किसी की बहुत ज्यादा मदद करेंगे तो वो हमें पसंद करने लगेगा, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि ये बिल्कुल उल्टा है। अगर तुम किसी को अपना वफादार बनाना चाहते हो या क्लास के किसी ऐसे इंसान से दोस्ती करना चाहते हो जो तुम्हें भाव नहीं देता, तो उसे कोई बड़ी हेल्प मत दो, बल्कि उससे एक बहुत छोटी सी हेल्प मांग लो। जैसे सिर्फ 1 मिनट के लिए उसका पेन मांग लो या कोई छोटा सा नोट्स मांग लो। जब कोई इंसान तुम्हारी छोटी सी मदद करता है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे खुद ये समझाता है कि अगर मैंने इसकी मदद की है तो इसका मतलब ये इंसान अच्छा है और मैं इसे पसंद करता हूं। बिना कुछ किए वो तुम्हारी इज्जत करने लगेगा। पॉइंट 5, द पावर ऑफ क्योंकि, रीजन का जादू। हमारा ब्रेन हमेशा लॉजिक और रीजन यानी किसी वजह के पीछे भागता है। अगर तुम किसी से बिना वजह कोई काम करने को कहोगे, तो 90% चांस है कि वो तुम्हारी बात टाल देगा। लेकिन अगर तुम अपनी बात के पीछे क्योंकि वर्ड लगा देते हो, तो तुम्हारा काम तुरंत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम किसी लाइन में खड़े हो और तुम्हें सबसे आगे जाना है, तो सिर्फ ये मत बोलो कि मुझे आगे जाने दो। इसके बजाय बोलो, क्या मैं आगे जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी इमरजेंसी है और मुझे बहुत देर हो रही है। जैसे ही तुम क्योंकि बोलकर एक छोटा सा रीजन देते हो, सामने वाले का दिमाग उस बात को सच मान लेता है और तुम्हें जगह दे देता है। पॉइंट 6, द स्कार्सिटी प्रिंसिपल, कम दिखो, इज्जत पाओ। इस दुनिया का एक सिंपल नियम है, जो चीज बाजार में सबसे ज्यादा मिलती है उसकी कीमत सबसे कम होती है, और जो चीज बहुत कम मिलती है लोग उसके लिए लाखों रुपए देने को तैयार रहते हैं। यही नियम तुम्हारी इज्जत पर भी लागू होता है। अगर तुम अपने दोस्तों के ग्रुप में या क्लास में हर वक्त अवेलेबल रहोगे, हर किसी के बुलाने पर तुरंत दौड़ कर चले जाओगे, तो लोग तुम्हें बिल्कुल बेकार समझने लगेंगे। अपने दोस्तों के बीच हर वक्त रहना बंद करो, अपने काम पर ध्यान दो। जब तुम थोड़ा कम मिलोगे, लोगों के मैसेज का रिप्लाई थोड़ा रुक कर दोगे,
तो तुम्हारी वैल्यू और रिस्पेक्ट अपने आप 10 गुना बढ़ जाएगी। पॉइंट 7, सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन। खुली किताब मत बनो। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो जिससे भी मिलते हैं अपने घर की, अपनी पढ़ाई की और अपने सारे सीक्रेट्स उसे बता देते हैं। वो एक खुली किताब बन जाते हैं। याद रखो, जो किताब सबने पढ़ ली है उसे लोग रद्दी में डाल देते हैं। अपनी लाइफ को हमेशा थोड़ा प्राइवेट और रहस्यमय यानी मिस्टीरियस रखो। लोगों को सिर्फ उतना ही बताओ जितना उनके लिए जानना जरूरी हो। अपनी मेहनत, अपने गोल्स और अपने अगले कदम के बारे में किसी को मत बताओ। जब लोगों को तुम्हारे बारे में सब कुछ नहीं पता होता तो उनके दिलों में तुम्हें जानने की उत्सुकता और बढ़ जाती है। एक शांत और मिस्टीरियस इंसान के पीछे पूरी दुनिया भागती है। अगर तुम आज से ही इन 7 ट्रिक्स को अपनी लाइफ में फॉलो करना शुरू कर देते हो तो तुम साइकोलॉजी के असली मास्टरमाइंड बन जाओगे।